महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का डिविनिटी विद इन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वें दिवस है, अष्टमी। तो नव दुर्गा का आज का अधिष्ठात्री है माँ गौरी। उनको महागौरी कहते हैं क्योंकि वो गौर वर्ण के है। वाइट ड्रेस उनका, सब वाइट साड़ी पहनते हैं, वाइट ड्रेस में है वो, इसलिए। एंड वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आत्मा को। बेसिकली हमारा आत्मा भी शुद्ध पवित्र है। एंड वो उनका चक्र जो है 8th रेख का जो चक्र है वो हमारा सर का 6 इंचेस ऊपर है, वो जो आज का चक्र। सो दैट रिप्रेजेंट्स आवर सोल। It is outside our body. मैं कभी कभी थोड़ा इंग्लिश बोलता हूँ। It's fine with you. Okay, आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो है, फर्स्ट इज गौरी, महागौरी के बारे में थोड़ा बोलेंगे। देन उनका सोल जर्नी देखेंगे हम कि कैसे उनका सोल जर्नी पहले से कैसे था एंड अब कैसे, लाइक we'll just discuss that. एंड उसके बारे में एंड उसके बाद वी विल सी हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए है। 5th डायमेंशन में हम जाते जाते हमारा 2 स्ट्रैंड डीएनए को 12 स्ट्रैंड डीएनए करवाना है हमारा सबका, हम साधना करके। सो उसका भी जिक्र है माँ का स्टोरी में। वी विल ऑल्सो सी दैट। देन वी विल सी ऑन द विकाराज। एंड विकाराज क्या है, असुर, हमारे अंदर असुर का गुण क्या है वो देखेंगे। उसके बाद अर्धनारीश्वर तत्व बोलेंगे, क्योंकि हम माँ शक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
अर्धनारीश्वर शक्ति क्या क्या कहाँ कहाँ पे है, I will just let you know. And last we will do some guided meditation. As I said, महागौरी वो जो चक्र है 6 इंचेस हमारे सहस्रार के ऊपर है, एंड हमारा वो 7 चक्र हमारा बॉडी के अंदर है एंड 5 ऊपर है. So as you know, PSSM we have 12 chakras. In that, this is the 8th chakra, and it is also called soul star chakra. Soul star chakra कहते हैं इंग्लिश में, and वो बॉडी के बाहर है, मीन्स इट इज टोटली आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियस, इट इज टोटली सोल कॉन्शियस. हम जब आत्मा को प्योर आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हम वो स्थिति में होता है. एंड माँ का भी आप देख सकते हैं, 7 दिन अलग 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 रूप में थे, वो अलग अलग रूप में थे. एंड अभी 8th डे में शी इज कम बैक टू हर ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म क्या है? शी इज अ वाइफ ऑफ शिव, राइट? सो शिव का पत्नी होने के नाते उनका त्रिशूल, उनका डमरू, देन ऋषभ के ऊपर बैठना, मतलब ऑल दोज थिंग्स विच रिप्रेजेंट्स उनका शिव. एंड पार्वती, पार्वती का रूप है, ओरिजिनल रूप. हमारा भी ओरिजिनल रूप क्या है? बॉडी तो नश्वर है, हमारा तो ओरिजिनल सोल है. So that's what she represents here. And being white, everything is white, pure white, and purity. So that is the representation. जब एंड उनका जर्नी हम देखा तो अलग अलग दिन में अलग अलग जर्नी करके 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 वहां तक पहुंचा है. वो चित्ती शक्ति जब ऊपर उठता है हमारा, तो सोल कॉन्शियस पे जाता है. अभी देखेंगे नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट माँ का जर्नी. अभी उनका जर्नी कैसा है कि वी कैन रिलेट टू आवर ह्यूमन जर्नी. बेसिकली हमारा मनुष्य का जो जर्नी था, हम वो भी मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो भी है हमारा जर्नी, एंड वी हैव इवॉल्व्ड एज सोल्स. सो माँ का जर्नी भी इट इज लाइक, माँ का जर्नी एक एग्जाम्पल है, हम वो देख के हम सीख सकते हैं. लाइक ऐसा है उनका जर्नी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो पहले दाक्षायणी के रूप में जब पैदा हुए, दक्ष प्रजापति के यहाँ बेटी होके, सबको पता है दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और वो विष्णु के आराधक थे. एंड वो शिव को बहुत he didn't recognize शिव. सो जब दाक्षायणी सब जब वो पहले वो जन्म में शिव से शादी होते हैं, तब क्या होता है, उनके यहाँ ह्यूमन इमोशंस होता है, ज्यादातर ह्यूमन इमोशंस होता है. लाइक अटैचमेंट, वो गुस्सा होना. लाइक अटैचमेंट यानी कि वो यज्ञ में जाने के लिए शिव कितना मना करते हैं, वो फिर भी वो हट करके जाते हैं वहां पे. सो वो ऑल ह्यूमन टेंडेंसीज है. एंड वो जब वहां पे उनका अपमान होता है तब उनको क्रोध आता है. एंड एक बार ऐसा हुआ कि जब राम एक्चुअली क्या हुआ, शिव जब राम का जप कर रहे थे, तब उनको पता चला कि राम भी एक विष्णु का अवतार है करके. बट उनको डाउट आया, ऐसे कैसे हो सकता है, वो विष्णु का अवतार खुद विष्णु नीचे धरती पे गए एंड वो सीता सीता करके वो वन घूम रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है. उनको सब पता होना चाहिए कहाँ पे सीता है, और डायरेक्टली ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स. बट उनको दाक्षायणी माता को डाउट होके वो राम को टेस्ट करने के लिए जाते हैं सीता का वेश धारण करके. सो वो भी मतलब डाउट भी एक अगेन ह्यूमन टेंडेंसीज है. एंड शिव भी कितना प्रयत्न करते हैं दाक्षायणी को पूरा ज्ञान देने के लिए, साधना करवाने के लिए, कठोर साधना करने के लिए कहते हैं. बट उनको करना नहीं होता, बिकॉज वो हंगर खाना छोड़ना पड़ता है, वो नहीं हो सकता. सो बहुत सारे लाइक ह्यूमन टेंडेंसीज, पूरा ह्यूमननेस था उनमें. दैट इज द मेन रीजन शी हैड टू गिव अप दैट बॉडी. That is the main reason behind why she gave up that body. Actually, Shiv bhi Trikaldarshi hai. He knew everything what would happen. But उन्होंने मतलब he didn't try to block it or block it, because
that was this thing, that was soul journey of Mata. So he didn't want to interfere much. So वो दाक्षायणी का भी बॉडी इसलिए डिसाइन करना पड़ा, विलीन करना पड़ा, ताकि ह्यूमननेस जो भी है हमारे अंदर वो भी भस्म होके नेक्स्ट जन्म में उन्होंने पार्वती का रूप लेके जन्म लिया। दाक्षायणी कहाँ पे, वो शैलपुत्री के यहाँ लाइक जन्म लिया, तब वो उनका स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो गया तब से। सो मानव देव से देव भाव, मानवता से देव में शी टुक अ बर्थ, लाइक शी स्टार्टेड a spiritual journey from that yoni, like, and एक और represent करता है उनका आश्रम। अभी देखा तो हमने ब्रह्मचारिणी एंड और आश्रम्स होता है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा, 4 आश्रम्स होते हैं। सो शैलपुत्री एंड ब्रह्मचारिणी represents the brahmacharya ashram. Then गृहस्थ में आके उन्होंने स्कंद माता बने, वो स्कंद माता बने। Then वानप्रस्थ, you can see कालरात्रि का वेशभूष, like she is like totally given up everything, looks हो whatever, वैराग्य के रूप में है वो, like वैराग्य स्थिति में है वो। So it also represents that 4 ashrams which we have to also follow that. So हमको अभी then we also have to ascend. वो तब से शैलपुत्री से उन्होंने उनका कुंडलिनी साधना चालू हो गया, right? तो माँ शैलपुत्री मूलाधार से, then ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान, then चंद्रघंटा मणिपुरा, like her ascension also started. उनका like इसलिए नवरात्रि जैसे है, like एक sort of a कुंडलिनी साधना भी कह सकते हैं इसको। एक दिवस हमको एक साधना करके ऊपर उठना चाहिए। मूलाधार से सहस्रार तक हमारा जर्नी है एक्चुअली। सो उनका भी जर्नी सिमिलर था। सो हमारे लिए डायरेक्ट सीख है वो, मनुष्य भाव से देव भाव जाने का। हमारा भी स्पिरिचुअल जर्नी रिफ्लेक्ट करता है हमारा भी। सो इट इज अ डायरेक्ट लेसन हमको, वी हैव टू टेक इट दैट वे। देन एक वो असुर को मारने के लिए सब, एक प्रसंग आता है, असुर को मारने के लिए सब देवता अपना अपना शस्त्र देते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए, अभी 2 स्ट्रैंड डीएनए है हमारा। 12 स्ट्रैंड डीएनए वी हैव टू कन्वर्ट, राइट? 5th डायमेंशन में वो सब आता है, वो सब। So, but initially when initially हम पूर्णात्मा थे, उनका 12 स्ट्रैंड होता है। देन हमारा वो ब्लैक टी शर्ट के सब निकाला, एंड हम अभी 2 स्ट्रैंड डीएनए है, एंड मनुष्य के तरह सोचते हैं। सो हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए बनने के लिए सब लोग देवता असुर को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र देते हैं, राइट? सो इट इज सॉर्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। जब माँ दुर्गा बनते हैं, सब इतना सारा 10 हाथ है एंड ऑल अस्त्र शस्त्र लेते हैं अपने अंदर। वो दैट इज ऑल्सो, वी ऑल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट, लाइक माँ दुर्गा। एंड माँ दुर्गा बन के क्या होता है हमारे अंदर, वो उनका विकार या असुरों को मारते हैं, राइट? माँ दुर्गा, इसलिए उनको वो शक्ति मिला है। हम भी हमारा अंदर के विकार मारने के लिए वो वी हैव टू डू लॉट ऑफ साधना। सो दैट representation also is here in this हमारा सनातन धर्म में। और विकाराज, आपको सबको पता है, हम विकाराज जब बोलते हैं माँ का मेन, माँ दुर्गा बहुत सारे असुरों को मारा है। सो वो असुर हमारे अंदर है बेसिकली, यू ऑल नो दैट। तो हमारा विकार जो फॉर एग्जांपल हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, मत्सरा, अहंकार, ये सब विकाराज है हमारे अंदर। देन कर्मों से बना हुआ विकाराज है, कर्मों के वजह से बहुत सारे नेगेटिविटी हमारे अंदर पाल रखा है हमने, लाइक ग्रीड, फियर, क्रिटिसिज्म, जेलसी, रिसेंटमेंट, हेट, ये सब विकाराज, असुराज है हमारे अंदर। सो हम क्या सोचते हैं ऐसा बनते हैं। सो हम किसको खाना देते हैं कि हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, लाइक हमारे अंदर जिससे अच्छा भी है, सकारात्मक सोच भी होता है, ब्लिस,
हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, एम्पैथी, ये सब देव भाव है। सो असुर भाव देव भाव दोनों होता है हमारे अंदर। सो किसको हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा भावुक होते हैं, वो उसको हम पुश करते हैं हमारे अंदर। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे अंदर भी एक युद्ध चलता रहता है। सो कॉन्शियसली वी हैव टू गिव अप ऑल नेगेटिविटी एंड गो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। दैट इज मेकिंग माँ दुर्गा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इनसाइड अस टू किल द असुरास इनसाइड। अब देखेंगे माता ने कौन कौन सा असुर को मारा था। मधु कैटब करके, मधु एंड कैटब असुर थे, महिषासुर थे, धूम्रलोचन थे, देन चंड मुंड, देन रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, ये सब असुरों को मारा है। ये सब हमारे अंदर भी है। हम कुछ फ्यू थिंग्स वी विल जस्ट सी व्हाट इट इज। लाइक मधु मतलब मीठे बोल, मधु का मतलब मीठे बोलना। लाइक एंड हमारा क्रेविंग्स हो सकता है, अटैचमेंट्स हो सकता है, लाइक सेल्फ प्रेज। कोई मीठा बोला तो हमको बहुत गर्व लगता है। वो मीठा भी किसी को डिसीव करने के लिए भी हो सकता है, किसी को फंसाने के लिए, या कुछ भी नेगेटिव इंटेंशंस के साथ मीठे बोल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मधु का एक गुण है। सो ये सब मधु का असुर है। देन केटब क्या होता है? केटब एक लाइक क्रिटिसिज्म एंड अब्यूजिंग, पासिंग जजमेंट्स, कड़वा बोल होता है केटब तो। सो दूसरों के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करना, जजमेंट करना, एनालाइज करना, ये सब केटब का गुण है। या हेट्रेड, डिसलाइकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ये सब हमारा भी एक ये सब विकार है हमारा। सो नेगेटिविटी है केटब का। नेक्स्ट देखेंगे महिषासुर। महिषासुर इज हमारा ईगो। लाइक ईगो कैन बी इन मेनी दिस थिंग। अहंकार तो बहुत लेवल में हो सकता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक भी हो सकता है अहंकार में भी। सो तामसिक तो लाइक आई मीन इट्स वेरी वेरी बैड, लाइक वेरी एक्सट्रीम में तामसिक होता है। देन लाइक राजसिक में क्या होता है? लाइक सपोज हमारे का बहुत हमारा मेरा बंगला बड़ा है, विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ, वी ट्राई टू शो ऑफ, दैट इज अहंकार। एंड सात्विक होता है लाइक इवन स्पिरिचुअलिटी में आई एम सुपीरियर, समथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो सात्विक। और ऊपर गए तो सात्विक ईगो क्या होता है कि वननेस में नहीं है। वननेस ऑल्सो, नॉट हैविंग वननेस ऑल्सो इज अ सॉर्ट ऑफ ईगो, कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फॉर्म ये है, एंड हम वननेस में नहीं है तो भी वो भी एक सॉर्ट ऑफ सात्विक ईगो है। वननेस में है तो वो भी ड्रॉप करना है, वो ईगो भी। सो दैट इज ऑल्सो दैट इज एक्सट्रीम लेवल, अल्टीमेट लेवल है वो ड्रॉप किया तो वी आर टोटली डिसॉल्व्ड इन दिस यूनिवर्स, देन दैट बिकम्स लाइक नॉन ईगो स्टेट। सो महिषासुर को, उसको भी नाश करना है हमारे अंदर। देन आता है शुंभ और निशुंभ। शुंभ रिप्रेजेंट्स ग्रीड, लालच, बहुत सारा लालच होता है, और चाहिए, और पैसा कमाना चाहिए, और बड़ा बंगला और गाड़ी, ये सब शुंभ का असुर है, वो बहुत ग्रीड। देन निशुंभ इज लस्ट एंड डिजायर्स, जो भी भाव का वो डिजायर जो भी होता है बहुत सारे, वो निशुंभ है। और नेक्स्ट आता है रक्त बीज। रक्त बीज का आपको पता है, एक उसको कोई मारा तो उसका एक बीज अगर जमीन पे गिरा तो एक और रक्त बीज पैदा होता है, राइट? सो वो रक्त बीज असुर है। वो जनरली संचित कर्मा के वजह से भी होता है। संचित कर्म, सपोज हम कुछ भुगत रहे हैं, हम किसी और के वजह से हमको दुख पहुंचा है, हम उसको उसको रीजन बना के हम उसको जेलसी, उसको हेट करते हैं, उसको उसके ऊपर हमारा रिवेंज लेने का भाव होता है, या तो कुछ भी नेगेटिव भाव होता है उसके अगेंस्ट, so then he will also reflect, then it becomes a vicious cycle, it becomes innumerable। रक्त बीज जैसा it will go into that loop। एक जन्म नहीं हजार मेनी जन्म्स के साथ वो लेके जाते हैं नेगेटिविटी। we have seen many situations where humans have become साई बाबा के कहीं दिस थिंग में फ्रॉग्स, स्नेक तक भी बनते हैं, या गोट बनते हैं झगड़ा करते करते करते।
So that is like we go into vicious cycle and we go into negativity. So वो रक्त बीज असुर का एक क्या कैरेक्टरिस्टिक है. So we have to be careful. किसी ने कोई बुरा किया तो just forgive, forget and finish. That is killing the rakta beej inside us. Unless we forgive, forget and come out of it, we will be stuck in that asur gun. So to उसको रक्त बीज को मारना है तो हमको forgive, forget करके बाहर निकलना है उससे. So that our next journey is further journey will be smooth and nice towards positivity, right? ओके, कर्मस. अभी जो कर्म के बात कर रहे थे, कर्म खत्म करने के लिए हमारे अंदर दो विकल्प है. एक तो भुगतना है, भुगत के खत्म करना है. दूसरा है साधना मार्ग. साधना मार्ग हम लेके हम वो कर्म को हम निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर साधना मार्ग लाइक जो हम ध्यानी है, हम ध्यान करके 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 वो हम कर्मों से बाहर आ सकते हैं, कर्मों के बंधन से. या भक्ति मार्ग भी है. भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंत्र रिसाइट करते हैं, दुर्गा सप्तशती मंत्र रिसाइट करते हैं या दुर्गा बीज वॉट एवर लाइक मंत्रास होते हैं, हर एक श्लोकास होता है. ऑल दोज दे रिसाइट एंड कम आउट ऑफ दैट साधना. दैट इज वन टाइप ऑफ साधना. सो अभी देखेंगे हम अर्धनारीश्वर का एक अर्धनारीश्वर या शक्ति, शिव शक्ति का एक एग्जांपल्स देखेंगे अनेक जगह पे. बिकॉज हम शक्ति का अब बात कर रहे हैं, इसलिए आई थॉट आई कवर दिस आल्सो. शिव एंड शक्ति एक दूसरे का पूरक होता है. वो एक के बिना दूसरे नहीं रह सकता. सिर्फ शिव या सिर्फ शक्ति हो ही नहीं सकता, कहीं भी है. वो शिव और शक्ति इट्स अ कंबाइंड एनर्जी. दोनों चाहिए एक सकारात्मक कुछ भी होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सेंट्रल सन जो है वो शिव को माना जाता है. निर्गुण निराकार शिव कहते हैं ना, उसको सेंट्रल सन कहते हैं. उसको कोई रूप आकार नहीं होता, वो सटल फॉर्म में होता है, वेरी हाई वाइब्रेशन में होता है. देन उसका फिजिकल रूप जो होता है माँ धरती है. माँ धरती इज अ फिजिकल रूप. दैट्स व्हाई we call mother earth. Why we call mother earth? Because it is a feminine energy where जो भी सकारात्मक हमको दिखता है, जो भी फिजिकल थिंग्स हमको दिखता है, उसमें शक्ति होना ही चाहिए. वरना शिव मीन्स इट इज ऑल सटल. शक्ति इज मटेरियल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो धरती माँ उसको हम फीमेल एनर्जी कह सकते हैं, राइट? इवन मदर नेचर ऑल्सो सिमिलरली मदर नेचर कहते हैं. बिकॉज एवरीथिंग देन सन रेज आता है, वो अगेन शिव तत्व है. एंड जो मेटेरियलाइज होता है वो सन रेज को लेके वो प्लांट्स अपना फूड करते हैं. एंड they live, right? Physical form. So that is again mother nature is again shakti form, right? And we all know एक atoms हम जब देखते हैं, everything is a atom, right? Every building block, everything जो भी आप देखते हैं वो atom से बना है. एक sand से लेके एक बड़ा sun, central sun, whatever it is, it's all atoms. So atoms के अंदर protons, neutrons, electrons होता है, you all know that. And उसको अभी साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स में they have found there are quarks करके उसके अंदर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है उसको क्वार्क्स कहते हैं. 3 क्वार्क्स होता है एंड वो स्ट्रिंग में बंधे हुए हैं. What are those quarks? Are just energy. It is just energy particles, right? So that energy vibrating. The vibration is called Shiv, and the energy itself is Shakti. If energy doesn't vibrate, it can't. It is useless. It is nothing. And which doesn't. If it vibrates only, it has something kinetic energy होता है. वरना static में वो कुछ काम नहीं होता. It can't this thing. And उसके अंदर consciousness भी होता है. Because it rotates this thing. So that atomic level also Shiv and Shakti hai. That's what it is. Shiv and Shakti उसमें भी encoded hai, right? So that's why the whole entire universe is like Shiv and Shakti का एक समूह है actually, एक base. Then शिवलिंग तो आप पता ही है. शिवलिंग में जो ऊपर है वो ऊपर वो cylindrical dome है वो शिव है और जलेरी जो है वो शक्ति है. एंड सिमिलरली जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी तो शक्ति है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी होता है,
राइट। वो हमारा, हम साधना करते हैं तो कॉन्शियसनेस मूलाधार से सहस्रार तक जो राइज होता है उसको कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस इज अगेन शिव तत्व, एंड शक्ति इज एनर्जी इन दैट only, that is शक्ति तत्व इज एनर्जी। एंड माइंड में भी लॉजिक माइंड होता है एंड क्रिएटिव माइंड होता है, यू ऑल नो दैट। सो लॉजिक माइंड इज मेस्कुलाइन, जनरली मेल्स दिस थिंग को, दे आर स्ट्रॉन्गर लॉजिक माइंड होता है, एंड क्रिएटिविटी इज फेमिनाइन। मेंटल आई मीन क्रिएटिव जो भी है वो फेमिनाइन एनर्जी है, लॉजिक माइंड इज मेस्कुलाइन एनर्जी। एंड लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिक, राइट ब्रेन इज क्रिएटिव, और इमोशंस भी कह सकते हैं, लाइक and Sam Bhag and Vam Bhag कहते हैं। Sam is right side of a human being, that is Shiv Tattva, and Vam Bhag is left side of the human being, that is Shakti Tattva. So इसलिए wife को वामांगी भी कहते हैं। वामांगी means left side of the human body. And Kundalini also, when we come to Kundalini, जो कुंडलिनी शक्ति हो मूलाधार में स्थित होता है, वो राइज होके 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 सहस्रार में जब जाता है, शिव से मिलता है, then there in Kundalini also again Shiv and Shakti का वो संगम है, like it is a manifestation of that, Shiv and Shakti. And body organ में देखा तो generally why we are logical is because we think from the head. Masculine जो है वो think ज्यादा करते हैं, feminine जो है वो भावुक ज्यादा होते हैं, heart centered, so they are heart centered. So we can say that heart is also like feminine thinking, and brain is like masculine thinking. So thoughts are masculine and emotions are feminine energy. And when it comes to skeleton, human physical body में देखा तो the skeleton, the white skeleton जो है, that is पुरुष तत्व, and muscles and blood जो है, that is स्त्री तत्व, प्रकृति तत्व कहते हैं उसको। So एक दूसरे को कैसे, दोनों है तो ही एक आदमी चल सकता है, फिर सकता है, राइट। सिर्फ एक ही है तो कुछ यूज नहीं, ओनली स्केलेटन नहीं है तो मसल्स कैन नॉट स्टैंड, एंड अगर ओनली स्केलेटन है तो इट कैन नॉट वॉक विदाउट मसल्स, राइट। सो दोनों होना चाहिए, दोनों बैलेंस में होए तो ही इट बिकम्स अ फुल ह्यूमन बीइंग एंड इट कैन फंक्शन। सो दैट इज द पुरुष स्त्री तत्व इन द ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी। And of course, reproductive organs and hormone secretions, दोनों में दोनों होता है, only some are active and some are dormant. That is why there is a differentiation. Then the energy bodies में देखा तो शिव and शक्ति तत्व, दो नाड़ीज होता है, आप सभी को पता है, ऐसा 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 दो नाड़ीज मूलाधार से सहस्रार तक। ईदा नाड़ी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है, एंड पिंगला जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं पिंगला को, एंड ईदा नाड़ी फेमिनिन एनर्जी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, वो लेफ्ट साइड में होता है। पिंगला सूर्य नाड़ी जो है राइट साइड में होता है। सो एनर्जी बॉडी में भी अगेन देयर आर टू, फीमेल एंड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सो ऐसा वही, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स इफ वी सी, देयर इज बोथ द एंटिटीज, राइट। सो शिव आधार है एंड शक्ति आधारित है। आपने एक दिस थिंग भी कई बार वो चित्र भी देखा हो, माँ ललिता सिटिंग ऑन शिव, कई भी सोचते होंगे ऐसा क्यों करके। वो क्या है कि it represents, it's a diagram represents that Shakti is Shiv is supporting Shakti, right? That is what we all have seen this now. Shiv is supporting Shakti, that's what it represents. So that diagram. So Abhi, I think I'm done with this presentation. We can do a meditation. Totally we'll do an abhi detachment meditation करेंगे, totally soul conscious, because आज का representation है माँ गौरी का, and वो pure soul consciousness में आने के बाद ही we can achieve that state of soul consciousness. So we will do one small guided meditation, because इसमें क्या है कि पूरा डिटैच होना है, डिटैचमेंट का मेडिटेशन है ये. सो इफ एनीबडी
I mean, feels it is not relevant, they can just decide whether you want to attend this. So because आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है. This is a very very basic thing which we need. सब सर करेंगे, सब करेंगे. हाँ हाँ, Let's श्योर do श्योर. तभी आंख बंद करेंगे, मेडिटेशन के स्थिति में बैठेंगे. महोदर बाबा जी, पत्री बाबा, शिवानंद बाबा, माँ दुर्गा, गौरी, परात्पर शिव आदि शक्ति सबका आवाहन करेंगे.
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं इस शरीर नहीं हूँ, इस मन भी नहीं, ये विचार भी मेरा नहीं है। ये सिर्फ सब नश्वर है। इससे मैं डिटैच होना चाहता हूँ और आत्म स्थिति में रहना चाहता हूँ। इस शरीर के संबंधित जो भी कर्म है, आर है, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स है, सब मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। ये जो मेरा नाम, मेरा फॉर्म, ईगो, उससे भी मैं टोटली डिटैच्ड रहूंगा। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस कीजिए मास्टर्स, एंड वहां से ब्रीथ कीजिए सहस्रार से थर्ड आई पिनियल ग्लैंड तक। विजुअलाइज सहस्रार से पिनियल ग्लैंड तक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होके
एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस शरीर से संबंधित जो भी अटैचमेंट्स है, रिश्तों का, चीजों का, जो भी है, मैं इसी क्षण उनसे डिटैच होता हूँ और मेरा जिंदगी नॉर्मल चलेगा। ओनली मेरा मन का स्थिति डिटैचमेंट के साथ रहेगा। अगर आत्म साक्षात्कार को पाना है तो डिटैचमेंट बहुत बहुत जरूरी है। हजारों सालों से इस माया जाल में फंसे हैं। अटैचमेंट के वजह से कर्म भी बनते जाते हैं। अगर डिटैच हो जाएंगे तो विल बी अ विटनेस टू एवरीथिंग। विटनेस बन के अगर हमारा जीवन चला सकते हैं तो बहुत अच्छा स्थिति होगा। ये दुनिया पूरा माया है, माया का जाल है। हम इसको ही सच मान के चल रहे हैं। Life is transient and temporary. Let's get detached from everything. हम एक शुद्ध आत्मा है। अब भ्रिकुटी के बीच में से थर्ड आई में से आप श्वास लीजिए मास्टर्स। यू कैन स्टार्ट ब्रीथिंग फ्रॉम योर थर्ड आई, जहाँ पे आपका सोल का सीट है, सोल है। जस्ट विजुअलाइज योर ब्रीथिंग फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज वेयर कॉन्शियसनेस गोज एनर्जी फ्लोज। हम आज अपने आत्मा को पुष्ट करना है। Breathe from the third eye. Visualize. Let your consciousness run around the soul. The breathing has to happen from the soul. अपने मन को आत्मा के अंदर विलीन कर देते हैं। हम अपने भाव, विचार सब आत्मा में विलीन कर देते हैं, विलीन कर देंगे। अब से सिर्फ हम आत्मा का ही सुनेंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के अंश है, खुद परमात्मा ही है। हम हमारे अंदर है, उसको छुपा के नहीं रखना है। उसको हम मास्टर बन के हम हमारे मन उसको अधीन कर देंगे।
पसंद नापसंद से डिटैच हो जाएंगे। हर एक चीज जो भी शारीरिक के संबंध है सब से डिटैच हो जाएंगे। हम एक शुद्ध आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, सोच विचार नहीं हूँ। सब टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट, आज है कल नहीं। जो शाश्वत है वो आत्मा है। Breathe through the third eye into the soul. तीसरे नेत्र से श्वास लीजिए मास्टर्स, कि जहाँ पे कॉन्शियसनेस जाता है वहाँ शक्ति फ्लो होता है। और आज हमको हमारे आत्मा को उभर के आना है, आत्मस्थिति को उभर के आना है, इसलिए वहाँ को कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट करेंगे। आत्मा में विलीन कर देंगे। लॉजिक माइंड को विलीन कर देंगे। आनंद में रहता हूँ। आत्मस्थिति में रहना ही आत्म साक्षात्कार होता है। भाव से देव भाव करना है।
का दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक माया का जाल है। We have to recognize that. सोल कॉन्शियस में है तो इजीली पता चलता है आपको। Breathe through our soul. Let your focus be on the soul, center of your head. और सिर का मध्य भाग में आपका आत्मा है, वहां आपका फोकस रखिए और वहां से ब्रीथ कीजिए। ये आज आत्मा को जगाना है, उसको ड्राइवर सीट में बिठाना है। हमारा जिंदगी आत्मा को चलाने के लिए देना है, उनको ज्यादा काम नहीं देना है। जहाँ पे चाहिए सिर्फ वहीं पे यूज करना है, मिनिमम यूज करना है। हर एक चीज से डिटैच्ड रहना है। आत्मस्थिति में रहने से ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। थियरी एंड प्रैक्टिकल में बहुत बहुत डिफरेंस है मास्टर्स। सिर्फ जानना नहीं, एक्सपीरियंस करना चाहिए उसको, आत्मस्थिति में रहने का एक्सपीरियंस। देन हम हमेशा सच्चित आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। तब परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं हिला सकता, क्योंकि आत्मा को पता है ये सब
सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। आत्मा को दुख और सुख कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो हमेशा ब्लिस के स्टेट में रहता है, आनंद के स्थिति में रहता है। धीरे धीरे बाहर आएंगे मास्टर्स। अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्लोली सच्चिद आनंद में बाहर आएंगे आत्मा को निकाल के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहते हैं या कोई द नॉलेज मैंने वो जो भी शेयर किया था उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो भी यू आर वेलकम। यस, या आत्मवंदन सोम सर। आत्मा बहुत पावरफुल मेडिटेशन था सर, बहुत बहुत एनर्जी था। इतना एनर्जी में 3-4 बार ट्रांस में जा जाके बाहर आ रही थी, ट्रांस में जा जाके बाहर आ रही थी वैसे। और एक वक्त तो मुझको ऐसा लगा एक चेहरा किसी का दिख रहा था सर, शायद आपका ही, और ऐसा बियर्ड था और मुस्टैच थी। बस उतना ही विजन तो उतना ही हुआ, बाकी एनर्जी बहुत अच्छा था सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, it's me, Som sir. Thank you, thank you. ध्यान तो वाकई बहुत ही एनर्जेटिक था, एंड बट उससे भी बढ़ के ज्ञान आपका आज का, इट वाज जस्ट अनपैरेलल। जो आपने देवियों को और दानवों का जो सिंबॉलिक वो जो बताया, उनका रिलेशन और व्हाट एवरी दानव एंड ऑल रिप्रेजेंट्स, इट वाज जस्ट अनपैरेलल। बहुत बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू इन आवर ग्रुप। थैंक्स। Oh, nothing. We are all one. We are all part of the same universe. So definitely we are one. So nice, so nice. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Actually, ये सब it was all like जो भी ज्ञान मेरे को मिला, like I'll be meditating and suddenly मेरे को click होता है, I'll just write it somewhere. ऐसा कलेक्ट करके and कुछ यहाँ वहाँ। गुरु का भी बहुत हाथ है इसमें, गुरु का मेन थैंक यू करना चाहिए मेरा गुरु का। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान मेरे को बांटा है। सो इट्स ऑल यूनिवर्सल थिंग व्हिच आई एम जस्ट शेयरिंग। मैं सिर्फ निमित्त हूँ यहाँ का। थैंक यू। जो विजडम यूनिवर्स से डाउनलोड होता है अपने आप ना, दैट इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। करेक्ट। बाकी तो हम लोग को
मिलता है, पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है, कहीं किसी से सुनने मिलता है। बट जैसा आपने कहा, जैसे आप बैठे हैं मेडिटेशन में एंड समथिंग जस्ट क्लिक्स यू एंड यू जस्ट जॉट इट डाउन, ये बहुत फर्क दैट मेक्स एक्चुअली मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए आई कांट स्पीक फ्लुएंटली। अगर इंग्लिश में होता तो और अच्छा आई कुड हैव टेकन इट। इनफैक्ट मुझे लगा कि मीटिंग में अपनी या फिर यहाँ मैं एक सजेशन डालूं, मेरे मन में एक आया था, लेकिन मैंने कहा फिर वो क्या होता है, इंग्लिश आप बोलो और मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, लेकिन देन वो फ्लो टूट जाता है थोड़ा सा। होता है ना कि अगर आप इंग्लिश का है और फिर आप हिंदी में साथ साथ डालो, वो कोई और ट्रांसलेट करता जाए साथ साथ, तो मतलब तो लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी में थोड़ा ब्रेक होता है। सो नहीं, इट वाज गुड। मेरे ख्याल से सभी पार्टिसिपेंट्स समझे हैं, ऐसा कोई टफ इंग्लिश नहीं थी और मिक्स था आपका। सो इट वाज 50-50 और इंग्लिश वाज इवन लेस देन 50, तो कोई इतनी वो नहीं था इशू मेरे ख्याल से। एक्चुअली पता नहीं, बोल सकता है जी जी। एक्चुअली क्या है कि वो माँ का पूरा जर्नी दाक्षायणी से लेके पूरा सिद्धिदात्री तक, आई वाज जस्ट गेटिंग दोज लाइक ओके ये ऐसा ऐसा हुआ, आई कुड फील अ सीक्वेंस हैपनिंग। वही मेरे को, जो आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली, बट आई कुड सी द सीक्वेंस लाइक कैसे कैसे हो रहा है, लाइक दैट वाज अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू माँ का जर्नी। Correct. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Yeah, याचना जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं बाद में बोलती हूँ क्योंकि मुझे टास्क भी देना होगा, सो लेट ओके ठीक है, स्पीक फर्स्ट। या वृंदा जी या रश्मि जी। आत्मानंद सभी मास्टर्स को सर बहुत बहुत अच्छा था सर, विजडम बहुत अच्छा था और डीप था। मैं मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये था कि एनर्जी बहुत थी। और मैं स्टार्टिंग में ये देख रही थी कि जैसे आप कह रहे थे ना सहज, तो वहां से यहाँ से भी ले रही थी सांस और यहाँ से भी हो रहा था, स्टार्ट हो गया था। और फिर थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स जहाँ पर सन है ना, वहां पर वो लाइट जैसे आपके पीछे है ना सर, वो ही सेम मैं वो अग्नि देख रही थी, वहां एनर्जी फील हो रही थी। और फिर सर थोड़ी देर बाद फिर पार्वती माँ दुर्गा रूप में देख रही थी, उनके जो थर्ड आई थी ना, उनसे एनर्जी आ रही थी। उनका जो फेस मेरे पास में था ना, खाली फेस आ रहा था, तो बहुत देर, काफी देर तक वो रहा। और फिर एक जगह गई जहाँ पर ऊपर आसमान दिखाई दे रहा था, पास में 5 चिड़िया देखी मैंने, कलरफुल थी, लाल नीली, ज्यादातर फोकस मेरा रेड और ब्लू कलर में था। 5 चिड़िया को देखा, छोटी सी चिड़िया थी, बहुत सुंदर। और झरना बह रहा था, वहां पर शिव और पार्वती माँ बैठे हुए थे, तो वो देख रही थी, काफी देर तक ऐसे देखती रही। और फिर उसके बाद फिर मैं एक गुफा में आई हूँ जहाँ शिव पार्वती में है, लेकिन मेरी आत्मा मेरे सामने बैठी थी। तो मैं बहुत देर तक बस वो ही रहा, एक दूसरे मतलब मैं अपने आप को देख रही थी और काफी देर तक ऐसे ही रहा, ये ज्यादा रहा। और काफी देर तक सर, काफी देर तक ये रहा, मेरा मोस्टली यही रहा। और उसके बाद फिर सर एक मैं जगह गई हूँ, सड़क पे रोड पे चल रही हूँ और सामने पिरामिड था, ग्रे कलर का था पिरामिड, बहुत बड़ा पिरामिड था। गेट खुला है और मैं उसके फिर वो पिरामिड थोड़ा उठा है और फिर मैं उसके अंदर गई हूँ और काफी अंदर से बड़ा था वो। और उसमें जो सीढ़ियां थी ऐसे ऐसे सिर्फ बीच में, तो मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर चली गई हूँ, उसमें बैठ गई हूँ ध्यान से। मैं काफी देर तक वहां उसमें ध्यान किया और थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आकाश में तारे वगैरह जैसे होते ना, वो देखे हैं। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, ऐसे हुआ। और फिर मैं एक फिर गुफा में गई हूँ और फिर मैं अपने आप को देख रही थी, ये मोस्टली ये रहा। या बीच में दुर्गा माँ की देख रही हूँ और उनके जो फेस है, उनके थर्ड आई है, वो देख रही थी। वो सर यही रहा। Super. Very nice. Thank you for sharing. Thanks. Vrinda ma'am है? हाँ जी सर, बहुत बहुत एनर्जी थी सर। और जब आपने ये मंत्र शुरू किया ना सर, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना ये ब्लूटूथ लगा के इस म्यूजिक को सुनना है करके। तो आज पहली बार मैं ये लगा के बैठी थी
और फिर इसके हम्म। बाद वो सुनते सुनते तो मैं पता ही नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि पूरा ये पोर्शन वाइब्रेट हो रहा था। और अभी हम्म। उठी हूँ। अब म्यूट हो गया। जी, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी और एकदम अचानक आई हूँ अभी। और ओके। सर, जो आपकी नॉलेज है उसके तो मैं हमेशा से ही फैन हूँ, क्योंकि एक तो आपके अंदर है, तो स्पीकर के अंदर से वही आता है सर जो सामने वाले को रिसीव करना है, जो सामने वाले को चाहिए। इसलिए कभी कभी आप कुछ और भी बता रहे हैं, कुछ और भी बता रहे हो, है ना। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में। और मैं आज तो पूरा फोन के पास बैठ के कंटिन्यूअसली सुन रही थी आपको। और सर बहुत बहुत अच्छा था आज का। जो कहते हैं ना, यूनिवर्स थैंक्स। चुनता है अपने स्पीकर, तो वो आपको इसीलिए चुना गया आज। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आप आपसे थोड़ा कम है। आप नहीं तो नहीं सर, डायरेक्ट यहाँ कोई भी भगवान से बोलते हैं। सर, यहाँ सर कोई भी कम नहीं है, हम सभी सेम एनर्जी है, बस अपना अपना अलग अलग तरीका है सबके पास, है ना। थैंक यू सर। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वंदना जी। आत्मवंदन सर। सर एनर्जी आत्मवंदन। बहुत अच्छी थी और अभी तक भी मेरी थर्ड आई पे वाइब्रेशन चल रही है। और आपने इतना ओके। अच्छा वर्णन किया आज, मतलब आपने हर चीज ले ली, कुछ शिव शक्ति से लेके जितनी भी चीजें हो सकती थी, मैंने इतनी चीजें सुनी थी, मैंने कहा अरे अब बहुत सारी चीजों को आपने रिलेट किया, बहुत अच्छा था वो भी। और बहुत अच्छे विजन में जो आ रहा था वो मेरे को पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं हो रही थी, कुछ क्रिस्टल कैसे जैसे झरने तो नहीं, जैसे वो फव्वारे होते हैं छोटे छोटे, कुछ उस टाइप कैसे अलग अलग से वो दिखे। और काफी सारा कलर दिख रहा था मुझे, जैसे मेरे ऊपर आ रहा है, महसूस हो रहा था, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, बहुत देर तक तो काफी ऐसा हो रहा था जैसे मेरे ऊपर सारा कलर आ ही रहा है, वो रिसीविंग हो रही थी मेरे को। और थर्ड आई तो मेरी अब तक वाइब्रेट कर रही है। थैंक यू ओके। सो मच सर, थैंक थैंक्स यू एंड थैंक्स थैंक यू। थैंक्स 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 या। ओके। योगिता जी। प्रणाम सर, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंक यू ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बिकॉज मैं आज मॉर्निंग 6 o'clock से हमारे यहाँ महाचंडी हवन था, तो मैं तो लेटे लेटे आपका सुन रही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं टायर्ड हूँ तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, पर जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना सर, कुछ अलग सी वो आ गई, विजडम भी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं सो भी रही थी, लेट भी रही थी, सुन भी रही थी, वो सब मुझ में जा भी रहा है, और पता नहीं वो कुछ अलग सा फील हो रहा था। और जैसे मुझे लगा कि आज शायद मेरा नहीं हो पाएगा टायर्डनेस की वजह, बट जैसे स्टार्ट किया आपने, मैं उठ के बैठ ही गई, कुछ नहीं सोचा मैंने कि मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ या कुछ है, कुछ भी नहीं। और बस मैं बैठी और इतना क्लीन से वो एनर्जी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सीधा फोरहेड तक आ रही है, वहां से जा रही है, यानी वो पता नहीं, टिंगलिंग 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 पूरे टाइम वाइब्रेशन टच में, और टिंगलिंग बहुत अच्छे से था, और बहुत एनर्जी, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स डीप थैंक्स थैंक्स ग्रेटिट्यूड। थैंक्स थैंक्स। थैंक और यू थैंक विजडम यू। भी बहुत प्यार। और थैंक्स। हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश दोनों साथ में कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है सर। जब हिंदी वर्ड्स नहीं आता सर सडनली इंग्लिश बोल देता हूँ। बहुत बहुत नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था सर कि आप ज्यादा वर्ड्स यूज करें, तो मोस्टली ऐसे वर्ड तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बट बहुत परफेक्ट। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और किसी का शेयरिंग है? एक्चुअली ना अर्धनारीश्वर लैंग्वेज थी वो। राइट। और जी
मैंने कहा मुझे तो एक स्ट्रोक देना ही था ना आपके उसमें, और मैंने कहा सब बोल देंगे याचना जी के पहले मैं अवतार लूंगी और बोलने के लिए तो क्या हुआ कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आकाश से वाणी आ रही है कि आज महागौरी माँ गौरा के रूप में आके हम लोग को देखे गए हैं अर्धनारीश्वर शब्दों में। तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ, जैसे योगिता जी कह रही थी थकान और वो सब की चीज जो रहती है आज के दिन ना, वो जैसे आपने बिल्कुल बहुत आराम से इतने बिल्कुल स्मूथली सब चीज गया, और एक्चुअली वाकई जो ज्ञान था आपने समेट के जो सबको एक में गौरी कैसे बनते हैं, हमको महागौरी कैसे बनना है, ये आपने बहुत बहुत सिंपल में एक एक स्टेप बताया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत, चाहे जितना बोलूं कम है आज के लिए। ग्रेटिट्यूड। थैंक्स 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 यूनिवर्स, थैंक गुरुदेव। मेरा नहीं है कंट्रीब्यूशन, उनका है सब। ओके, so thank you everybody. आज I think Archana ji will take over. उनका कुछ एक्टिविटी आपको देना है आज का, so thank you all for joining. Thanks. बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आत्मवंदन। सोम सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी जो इंग्लिश है और जो हिंदी है जो आप बोलते हैं बहुत ही प्यारा होता है, और शायद मैं स्पॉटलाइट पे नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सब देख रहे हैं मुझे? अच्छा, देख पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहले तो आपका जो बोलने का फ्लो है वो बहुत ही प्यारा है, तो आप बिल्कुल इतना नहीं सोचिए कि हाँ मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आपका हिंदी बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत एंजॉय किया मैंने पूरे सेशन में। और जो ज्ञान की धारा थी वो तो मतलब इतनी निर्मल, इतनी शीतल, और ऐसा लग रहा था कि बस ये ज्ञान चलता ही रहे और हम इसमें बहते ही रहे। और जहां तक है टास्क की बात, तो यूनिवर्स ने आज मुझे चुना है टास्क देने के लिए, और जब मैं थोड़ा सा समझ रही थी कि किस तरह का टास्क होना चाहिए, तो वो जो सोम सर ने शुरू किया, तो वो जो हमारा टास्क है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से सिंक हो रहा था, जितनी सर ने नॉलेज शेयर की, जितना हमको ज्ञान दिया, वो बिल्कुल उसी तरह से सिंक हो रहा था। तो मैं इस तरह से समझती हूँ कि आप सभी लोग जान पा रहे होंगे कि आज का टास्क क्या होने वाला है। देखिए, आज का जो टास्क होगा वो होगा कि सबको समानांतर तरीके से देखना है। अर्धनारीश्वर जैसे सर ने बोला और अपनी तनुजा जी ने भी बोला, तो अर्धनारीश्वर में क्या होता है कि आधा स्त्री तत्व होता है, आधा पुरुष तत्व होता है। तो उसी तरह से बिल्कुल समानांतर तरीके से देखना है। गर्मी सर्दी कोई भी परिस्थिति हो, दिन रात सुख दुख सभी को इक्वल तरह से देखना है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे इक्वल तरह से देखें? देखिए, क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो हम एसी चला लेते हैं, थोड़ी ठंडक की जरूरत होती है, और जब सर्दी होती है तो हम हीटर चला लेते हैं, थोड़ी हम गर्मी की जरूरत होती है, और हम अपने आप को बैलेंस आउट करके रखते हैं। तो इसी तरह से हमें बैलेंस आउट करके रखना है, और हमें ये समझना है कि हमें गर्मी और सर्दी दोनों का ही महत्व है हमारे जीवन में। तो अगर कोई दुख आया तो हम क्या करेंगे, क्रोध आया तो क्या करेंगे, हमने मौन रख लिया, मौन धारण करते ही हम उस बैलेंस स्थिति में पहुंच गए, उस संतुलन के भाव में पहुंच गए। और अगर हमको बहुत खुशी हो रही है तो हमने क्या किया, उस खुशी को हमने एक या दो लोगों को बताया, हम लोगों ने उस खुशी को बांटा और हम संतुलन भाव में पहुंच गए। तो हमको संतुलन भाव में ही रहना है। अगर आज हम पूरे अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर लें, ये हमारा टास्क है कि किस तरह से एनालाइज करें कि किस सिचुएशन में हमारे बहुत सारे इस तरह के गुण होते हैं कि हम बहुत सारी सिचुएशन में हम अगर दुखी हैं तो बहुत ज्यादा हम दुखी भाव में पहुंच जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालांकि हम सब ध्यानी हैं तो ऐसा नहीं होता, बट फिर भी
तो सबसे पहली बात तो है कि हम उस बैलेंस की संतुलन की स्थिति में हमने उसको एंटर होना है। तो अगर बहुत दुखी हैं तो मौन हो जाएं, बहुत खुशी हैं तो अपनी खुशी बांट लें, या और भी कोई स्थिति हो सकती है। तो किस तरह से संतुलन में एंटर होना है वो हम देखें। और अगर हम अपने संतुलन में एंटर हम हो गए हैं, हम संतुलित हो गए हैं, तो वहीं रहना, उस स्थिति में रहना, और फिर उस स्थिति में रहकर उस स्थिति को पाना। तो पाएंगे कैसे? जैसे सर ने बोला कि हम बिल्कुल दृष्टा भाव से देखें, है ना, हमको डिटैच होके रहना है। तो हम उस दृष्टा भाव में जब हम देखेंगे तो हम संतुलन में ही रहेंगे। फिर अगर हमको बहुत गर्मी लगेगी तो एसी चालू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको डिटैच होके देख रहे हैं, हम उसको दृष्टा भाव में देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर, हमारे जो गुण हैं, हमारे जो अवगुण हैं, हमारे जो फीचर हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पहले तो एनालाइज करें कि क्या हम असंतुलित हैं, क्या हमको उस जोन में आने की जरूरत है, क्या हमको संतुलन में आने की जरूरत है। अगर हाँ, तो किस तरह से हम आए, है ना, क्या हम वो प्रैक्टिस करें कि हमारा ये जो गुण है या ये जो हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको छोड़ के उसको संतुलित भाव में आए। फिर हम संतुलन में आ गए और हम संतुलन में ठहर गए बहुत टाइम के लिए, बहुत समय के लिए। हमको पता है कि हाँ, अब हम संतुलन में हैं, तो उसके आगे कैसे बढ़ना है, उसको हम डिटैच कैसे होना है, उसको हमने दृष्टा भाव में कैसे देखना है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को समझ आ चुका होगा कि आज का हमारा टास्क क्या है। थोड़ा सा समझना है अपने आप को, हमारी स्थितियों को, हमारे जीवन को, या जो अभी तक हमने ज्ञान लिया है उसको पूरे को एनालाइज कर लीजिए, और हमारे खुद के फीचर भी देखिए कि हम क्या जल्दी से किसी स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं, या किसी इंसान से हम फटाफट से खफा हो जाते हैं, या हमें गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी लगती है और हमसे रहा नहीं जाता कि हाँ जी हमको संतुलन फटाफट से आ जाए, क्या हम उस चीज की क्रेविंग करते हैं। तो हमको ये सब चीजें समझनी है, और उसमें हम, जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ज्यादा देर हम संतुलन में, जिस स्थिति में हम संतुलन में रहते हैं, क्योंकि हम ध्यानी है तो हम बहुत सारी परिस्थितियों में संतुलन में रहते भी होंगे। तो अगर हम संतुलन में हैं तो क्या हम डिटैच हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ दृष्टा भाव से देख सकते हैं कि अच्छा हाँ कहीं दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है उसको होने देते हैं, सिर्फ एक दृष्टा भाव से देखते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं कि आगे हम कैसे उस आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज का टास्क है। मैं आशा करती हूँ सभी को समझ आ गया होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और अच्छा होगा कि हम इसको समझने से पहले, इसको मनन चिंतन करने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, और जितना तो लिखते हैं ना उतना हमें ज्यादा समझ आता है, उतना हम ज्यादा गहरे उतर सकते हैं, उतना हम ज्यादा गहरे पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो हमारे मन में है जब हम उसको लिखते हैं तो और ज्यादा उसको हम गहराई में उतर के और ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं और ज्यादा लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए कि क्या क्या स्थिति, क्या क्या मनोस्थिति, कौन सी हमारी इस तरह की चीजें हैं जो हमें रुकावट पहुंच रही है, हमको वो आत्म जो साक्षात्कार होता है वो होने में, और उसमें हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से संतुलन में रहना है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हम संतुलन में हैं और हमें अब दृष्टा भाव से देखना है, और हमें अपना आत्म साक्षात के पास हमें जाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो हमें अपना एनालिसिस करना है इस तरह से कि हम हर चीज को आदमी और औरत जैसे ना देखें,
हम हर चीज को स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से देखें, हर चीज बैलेंस है। देखिए हम जब आते हैं ना इस संसार में, तो बहुत सारे हमारे जन्म ऐसे हैं कि हम पुरुष की बॉडी लेकर आते हैं, हम पुरुष का शरीर लेके आते हैं, क्योंकि हमें पुरुष तत्व को जानना है ना। और बहुत सारी हम ऐसी शरीर लेके आते हैं स्त्री के कि हम स्त्री तत्व, इसी जन्म में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को जानकर उनको समानांतर देखकर और हम जल्दी से आत्म साक्षात्कार कर लें। तो आपका वॉइस हाँ मेरा सर सुनाई दे रहा है, मतलब समझ आया सबको? ठीक है, हाँ लास्ट में अब थोड़ा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो सर ये था, आशा करती हूँ सभी को समझ आया होगा। किसी को कुछ पूछना है या बताना है इस उपलक्ष्य में तो हैंड रेज कर सकते हैं। सोम सर, ओवर टू यू। Thank you. Very nicely explained. You took this forward to a practical level. अभी थियरी हो गया था, अभी प्रैक्टिकल पे लेके आने के लिए आपने बहुत अच्छा बताया। आज ही नहीं, ये जिंदगी भर का होमवर्क है ये। आज का ही नहीं, जिंदगी भर का होमवर्क है ये एक्चुअली, जो भी आपने बताया। ये प्रैक्टिस करना है, ये समभाव में रहना है, डिटैच होके रहना है और दृष्टा भाव के रहना है, वो सब लाइक इट्स अ लाइफ लॉन्ग लेसन, वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। ओनली विद प्रैक्टिस वी कैन मास्टर दैट। सो या मैम कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आज ही चीज मैंने अपने लिए सीखी है, वही मैं शेयर करती हूँ। ये शायद कुछ हेल्प करेगा अपने अर्धनारीश्वर तत्व की तरफ जाने के लिए, कि हम अपने जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये ध्यान का समय, हमने बहुत सारी बातें सुनी, जब हम प्रैक्टिकल जीवन में जब उतरते हैं तो अपनी एक लय में चलते हैं। लय में चलने में, चाहे वो घरेलू काम हो चाहे ऑफिशियल काम हो, जैसा भी, एक लय हमारी बंदी होती, मॉर्निंग से लेकर सब कुछ हमने सब टाइम सेट किया होता है कि इस समय ये करना है। मान लीजिए इस बीच हमारी लय को कोई आके मतलब कहीं अलग डायरेक्शन में कोई काम बताता है, या ऑफिस से फोन आ गया कि वो हमने जो लय में हम डिस्टर्ब हो गए उस लय के लिए। अब वो हमारा पूरा मीनू बिगड़ गया, हमारे पूरे दिन का, हमारे तत्व सारे डिस्टर्ब हो गए, ना हम अर्ध में नारी में रहे ना पुरुष में रहे। अब हम चले गए मधु कैटअप में वाले, उसमें दूसरे वाले और पता नहीं क्या क्या श्रेणी में चले गए। तो क्या होता है इस ऐसे समय में, हमें ध्यान भी अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत सारी हमारी लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीज होती हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी के गुण देखो अवगुण ना देखो, ये सब बातें हैं, लेकिन एक्चुअल जब करने का टाइम आता है ना तो हम नहीं कर पाते उस चीज को, कि और चीजों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहला चीज है हमें अर्धनारीश्वर चीज में कि हम अपने आप को हमेशा तैयार रहें कि जो भी चीज आ रही है उसको हमें एक्सेप्ट करना है पहली नजर में ही, सोचेंगे बाद में। दूसरा ये है कि फिर अपने आप को अगर काउंसलिंग करनी है, मतलब अगर हमने भड़बड़ करके कुछ बोल भी दिया है, तो फिर अपने को कैसे शांत करें, दूसरा नहीं शांत। तो सबसे एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिखी थी, मान लीजिए हमने कोई फल उठाया खाने के लिए, फल उठाया तो देखा वो आधा सड़ा है, अब हम क्या करेंगे, सड़े भाग को काटेंगे कि अच्छे भाग को काटेंगे, ये हमारा नजरिया है। ठीक है, कि हमें सड़े पे फोकस देना है कि अच्छा भाग को लेके आना है, कि पूरे को फेंक देना है। तो ऐसे ही हमारे हर वर्क में ये आपके ऊपर छोड़ दिया है हमने, कोई भी चीज को हमें कैसे उस चीज को लेना है। तो मेरा अपना है कि अगर मैं कोई फल को काटूंगी तो दिख रहा है तो मैं अच्छी पोर्शन पे फोकस करूंगी, तो मुझे आंसर मिल गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ चीज काम आ रहा है उसकी सिर्फ अच्छे पे फोकस करना है, बुरे की तरफ नहीं करना, जैसे हम डे टू डे पूरे समय अपने घरेलू कामों में भी करते हैं। तो ये आज मेरा एक्सपीरियंस था और वो फल से मुझे आंसर मिला कि कैसे हम अच्छी चीज को निकालते हैं। तो शायद आप सब लोगों को ये आज के टास्क में, और करिएगा जरूर, मेहनत मिलेगी और आंसर आपके अंदर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा था। और मैं भी एक यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नदी का एग्जाम्पल।
नदी का जब जन्म होता है, जन्म होते ही उसका लक्ष्य होता है समुद्र। नदी का छोटे छोटे से चालू होता है, देन इतना बड़ा नदी बनता है, सामने एक बड़ा बड़ा माउंटेन्स आता है, क्या क्या आता है, उसका एक ही लक्ष्य है, समुद्र को जाके विलीन होना। हमको भी क्या है, हमारा सोर्स जो पीछे दिख रहा है, हमको वहां जाना है, वहां पहुंचना है, उतना ही लक्ष्य रखना चाहिए। हमारा आत्मा को विलीन करना है परमात्मा में, बस। कोई भी दुनिया ने कहीं भी नहीं जाना है, सीधा परमात्मा में विलीन होना है। सो वो लक्ष्य रखना है हमको। नदी क्या करता है, यू टर्न भी लेता है, कहीं जाता है, उसको कैसे भी ही डजंट, वो बड़ा बड़ा पहाड़ आ गया मेरे सामने, क्या करो करके वही नहीं रुकता, वो कहीं यू टर्न लेके भी ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके समुद्र में मिलता ही है। वो एक बहुत बड़ा सीख देता है हमको। वो भी नहीं, सबको साफ करके भी जाता है, धरती माँ को साफ करते 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 करके जाके समुद्र में विलीन होता है। सो हमारा भी जर्नी ऐसा ही होना चाहिए, जो पहाड़ आए तो भी कुछ और वर्क अराउंड करके, कुछ करके, यू टर्न लेके भी सही, अगेन जाके कहीं जाके समुद्र में मिलना है। बस हमको भी इस सोर्स में वापस जाना है, वो लक्ष्य रखने चाहिए, बस। बाकी सब इमेटीरियल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो किसी का कोई थिंग नहीं है, जो ज्ञान दिया था उसको आप, अगर इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, किसी और ज्यादा, बिकॉज वो बहुत सारा ज्ञान था, थोड़ा मैंने क्रिस्प करके जो आया और बताया। इफ यू वांट इन डेप्थ, यू कैन आस्क एनीथिंग। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना वी कैन एंड दिस सेशन। You want to say something? Okay, we'll end this session then. Thank you everybody for joining. बहुत बहुत धन्यवाद। See you tomorrow with सिद्धिदात्री। अभी आत्मा स्थिति होने के बाद हमको सिद्धियां मिलने लगते हैं, पूरा सिद्धियां कल देखेंगे, सिद्धियां क्या आठों सिद्धियां मिलेंगे, उसके बाद मोक्ष। सो कल का माता का इंतजार करते हुए हम आज विदाई लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू।